नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे बच्चन पांडे मूवी का जो टाइटल एनिमेशन है उसको हम कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारा जो फ्री आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है वो आप देख सकते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसका नाम रखते हैं बच्चन पांडे और मैं 1920 बाई 1080 रेजोल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक फुल HD रेजोल्यूशन है। आप चाहे तो 4K 2K या उससे भी ज़्यादा आप कोई रेजोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रेम रेट मेरी रहेगी वो मैं 24 कर लेता हूँ क्योंकि सिनेमा के लिए ज़्यादातर 24 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ किया जाता है। ड्यूरेशन मैं 10 सेकंड यूज़ कर लेता हूँ और ओके प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले मुझे अपना बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। बाय द वे मैं ये सब फाइलें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी फाइलें डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। स्केल करने के लिए S प्रेस कीजिए और स्केल साइज़ छोटा कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आप इसको 100% पे देख रहे हैं, मतलब फिट करके देख रहे हैं, नहीं तो आपको कोई एरिया है वो कट हो सकता है। इतना बड़ा काफ़ी है। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा गोल्डन, थोड़ा वैसा लुक था, लेकिन हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है। हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक नई सॉलिड लेयर बनानी पड़ेगी। मैं इसे बोलूँगा बैकग्राउंड कलर। सेम वही साइज़ होगा जो कि मेरी कॉम्पोजिशन का है और इसका कलर मैं चेंज करूँगा। कलर मैं वही रखता हूँ जो मेरा बैकग्राउंड का वहाँ पे था, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा, और ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद मुझे इसका ब्लेंड मोड चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास से ब्लेंड मोड वाला टैब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉलम में जाना है और मोड यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए मैं मोड इसका चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और देखिए आपका बैकग्राउंड ऑरेंज टाइप का हो चुका है। आप कलर बर्न वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा सही है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। तो फिलहाल इस पर हल्का सा एनिमेशन डालते हैं। तो एनिमेशन मेरा रहेगा सिर्फ जूम इन का रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो मैं पहले वाले फ्रेम पे जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये जो इसका स्केल था मैं इस पर की फ्रेम ऐड कर लूँगा। मैंने यहाँ से की फ्रेम ऐड किया। फिर मैं 10 सेकंड पे जाता हूँ और मेरा जो स्केल साइज़ है वो हल्का सा बढ़ा देता हूँ, कुछ 75%। और फिलहाल ये जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन अभी टेक्स्ट आएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो टेक्स्ट डालने के लिए मैं टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ और यहाँ से अपना टेक्स्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट जो यूज़ करूँगा उसका रख लेते हैं मोशन स्किल। मैंने टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा किया, कुछ इतना, और ये मेरा टेक्स्ट है। तो फिलहाल मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे वाइट करूँगा और साथ ही मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ करूँगा वो है बेबस न्यू, बोल्ड वाला। ठीक है, इसको इटैलिक कर लेते हैं यहाँ से। बाय द वे अगर आपके पास से कैरेक्टर वाली विंडो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है तो आपको उसके लिए विंडोज़ पे जाना है और यहाँ से अपना कैरेक्टर और साथ के साथ पैराग्राफ वाली टैब भी ओपन कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक है, अब इसे सेंटर में कर देते हैं लाइन। ये जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करूँगा वो है मोशन स्किल। तो उसके लिए मुझे दोनों वर्ड को अलग अलग लेयर पे लेना पड़ेगा। तो पहले पे मोशन आ गया, दूसरे पे स्किल आ जाएगा, जो कि मैं बाद में कर लूँगा, फिलहाल इतनी जल्दी नहीं मचाते। तो सबसे पहले इसमें एनिमेशन करते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे जाता हूँ और जो मोशन वाला टेक्स्ट है उस पर P प्रेस करके उसकी पोजीशन पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और इसकी जो X वाली पोजीशन है उसको चेंज कर देता हूँ। इतना चेंज करता हूँ कि ये फ्रेम से बाहर हो जाए। तो कुछ इतना, ये देखिए मेरा टेक्स्ट फ्रेम से बाहर हो गया। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी स्लो है, थोड़ा एक्शन वाला फील नहीं आ रहा इसमें अभी। तो इसको फास्ट करने के लिए मुझे इसका एंड की फ्रेम पकड़ना है और उसको थोड़ा आगे प्लेस कर देना है। फिलहाल मेरा जो एनिमेशन था वो 1 सेकंड का था, लेकिन अब जो मेरा एनिमेशन है वो सिर्फ 30 फ्रेम का रहेगा। तो एक बार प्ले करते हैं फिर से। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी मैं दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा और F9 प्रेस करूँगा ईज़ करने के लिए।
उसके बाद ग्राफ एडिटर खोलना है। अगर आपको अपना ग्राफ कुछ इस तरह से नहीं दिखता तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करना है। अब मैं ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से चेंज कर देता हूँ। प्ले करके देखते हैं एक बार। ये देखिए हमारा कुछ कुछ वैसा ही फील आ गया है। अब इसके लिए मुझे मोशन ब्लर भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये हमारी स्विच वाली टैब है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें मोशन ब्लर एक्टिवेट कर देता हूँ। और अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स का तो यहाँ से आपको इसे ऑन भी करना पड़ेगा। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये ठीक लग रहा है। अब मुझे ज़रा सा इस टेक्स्ट पे काम करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सिंपल टेक्स्ट लग रहा है मेरा। तो मैं अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाता हूँ। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ग्रेडियंट वाइब। ग्रेडियंट वाइब को मैंने चूज़ किया और इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पे जो इफेक्ट कंट्रोल्स वाला पैनल है ये आपको दिख रहा होगा। अगर ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो आपको फिर से विंडोज़ पे जाना है और इफेक्ट कंट्रोल्स को ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो ग्रेडियंट मेरी लेयर है उसको मैं चूज़ करके बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। जो मेरा बैकग्राउंड है वो वाली लेयर। और अगर मैं यहाँ पे अब ट्रांजिशन कंप्लीशन हल्का सा चेंज करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे मेरे टेक्स्ट के अंदर कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ ग्रेन्स आ रहे हैं, नॉइस आ रहा है। ये जो नॉइस है वो पीछे वाली लेयर से आ रहा है, बैकग्राउंड वाली लेयर से आ रहा है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत ही रखूँगा इसको। तो उसको फिट कर लेते हैं। इतना बड़ा ठीक है, 83%। अब इसके अंदर मैं हल्का सा ड्रॉप शेडो यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसमें हल्की सी डेप्थ आ जाए। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट लेयर पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेयर स्टाइल्स है, यहाँ पे जाने के बाद ड्रॉप शेडो। देखिए ज़रा सी इसमें डेप्थ आ गई है। अब ये ड्रॉप शेडो ऑप्शन ऑन कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और जो साइज़ है उसको मैं कम कर लेता हूँ। साइज़ से इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, जो कि मुझे सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, मुझे हार्डनेस चाहिए इसमें। और डिस्टेंस को मैं ज़रा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इतना बड़ा। ठीक है, अभी लग रहा है कि हमारा टेक्स्ट हमारे बैकग्राउंड से ज़रा सा ऊपर है। शायद मुझे इसका हल्का सा कलर चेंज करना चाहिए क्योंकि प्योर वाइट इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं हल्का सा डल कर लेता हूँ, कुछ इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम। अभी मेरा पहला टेक्स्ट है वो बन चुका है। अब मुझे अपना दूसरा टेक्स्ट बनाना है। तो दूसरा टेक्स्ट करने के लिए मुझे सिर्फ इस पे क्लिक करना है और इसका कंट्रोल डी करके, कंट्रोल डी अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, कमांड डी अगर आप मैक यूज़ करते हैं, इसको प्रेस करके आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो ये जो है ये मेरी सेकंड टेक्स्ट लेयर रहेगी। अब मैं इस पर पी प्रेस करूँगा और पी प्रेस करने के बाद मुझे इसको नीचे की तरफ प्लेस करना है। मैं मोशन यहाँ पे रहेगा, स्किल में नीचे की तरफ रखूँगा। तो वैसा करने के लिए अगर मैं इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे चेंज करता हूँ इसकी पोजीशन, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसने एक और की फ्रेम ऐड कर लिया। तो ये वाला की फ्रेम ऐड करने से क्या होगा कि ये अलग से ही मूव करने लगेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इसको नीचे करने के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करूँ इसके पोजीशन वाले और एंड वाले की फ्रेम पे जाऊँ और उसके बाद इसकी जो वाई वाली पोजीशन है उसको चेंज कर दूँ। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है मेरा ये गायब हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेडियंट वाइप लगा हुआ है वो इस तरफ से ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड वाली शेप है वो ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो यहाँ पे इस स्ट्रेच की जगह सेंटर कर देता हूँ। सेंटर से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आप चाहे तो टाइल भी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं जिससे आपका आउटपुट थोड़ा सा ठीक दिखे, पर मेरा सेंटर से थोड़ा ठीक दिखने लगा है। अब मैं इस पर लेयर पे डबल क्लिक करूँगा। आप इसके टेक्स्ट थंबनेल पे डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं डिज़ाइन ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा सेकंड टेक्स्ट है, मोशन डिज़ाइन। तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट ज़रा सा नीचे और हो, तो मुझे वही चीज़ करनी है। अब मुझे अपने पोजीशन वाले की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं, एंड वाले की फ्रेम पे जाना है और फिर मुझे इसको ज़रा सा नीचे करना है, कुछ इतना काफ़ी है। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी जगह पे मर्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, ये सेम सा ही लग रहा है। तो इसमें ज़रा सा डिफरेंस डालने के लिए
मैं इस पर ड्रॉप शेडो ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे लेयर पे जाके ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा तो हमारी जो नई जो ड्रॉप शेडो आई है वो रीसेट कर देगी हमारी पुराने वाली ड्रॉप शेडो को, तो जो कि गलत तरीका है, मुझे ये चाहिए नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऐड करने की जगह एक इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। तो मैं इफ़ेक्ट पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे ड्रॉप शेडो सर्च कर लूँगा। इसको टेक्स्ट लेयर पे डालते हैं फिर से डबल क्लिक करके। तो फिलहाल मैं इस पर अब दूसरी शेडो डाल सकता हूँ। तो मैं जो इसकी डायरेक्शन यूज़ करूँगा वो होगी थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है। और हल्का सा इसमें सॉफ्टनेस डाल देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए अभी टेक्स्ट सेपरेट हो चुका है। आप चाहे तो इस वाले टेक्स्ट को ऊपर रख सकते हैं और इस वाले को नीचे कर सकते हैं, पर मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ ताकि ये बाद में दिखाई दे। तो हमारा काफ़ी हद तक टेक्स्ट बन चुका है। तो एक चीज़ इसमें और कर देते हैं, ये जो टेक्स्ट है मेरे डिज़ाइन वाला, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर बाद आए, एक साथ ना आके थोड़ी देर बाद आए। इसको हल्का सा राइट की तरफ ड्रैग करूँगा और अगर मैं अब इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा फास्ट आ गया, हल्का सा स्लो करते हैं, हल्का सा बाद में लेके आते हैं, हाफ सेकंड बाद। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फायर वाले पार्टिकल डालना चाहता हूँ। तो ये जो फायर वाले पार्टिकल हैं मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करता हूँ और इसको सबसे ऊपर आपको रखना है। अब ऊपर रखने के बाद आपको इसका मोड चेंज करना है। तो मोड पे जाके हम इसको स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करने से ये जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए मैं बैकग्राउंड हल्का सा डार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी ब्राइट है। तो मैं अपनी जो सॉलिड है उसको सेलेक्ट करूँगा, लेयर पे जाऊँगा। लेयर पे जाने के बाद सॉलिड सेटिंग, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+Y और Command+Shift+Y। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए। चलिए मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, हल्का सा डार्क। ठीक है, इतना काफ़ी है, मैंने ओके किया। और अब इसको प्ले करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एनिमेशन बन चुका है। अब एक जो सिंपल सी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो हल्का सा शेक वाला इफेक्ट ऐड करना है कि हमारा एक टेक्स्ट आता है, हमारा कैमरा हिलता है, फिर दूसरा आता है, फिर हमारा कैमरा हल्का सा हिलता है। तो उसके लिए मैं एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्लिक करूँगा। एडजस्टमेंट लेयर इसमें काम करती है कि मैं इफेक्ट अगर इस लेयर पे डालूंगा वो सारी पे अप्लाई कर देगा। मुझे एक एक लेयर पे इफेक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी के साथ सब पे डाल पाऊँगा। तो चलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ शेक। शेक मतलब कैमरा शेक, वो मिल्क शेक या मैंगो शेक वाला नहीं। तो अब मैं फिर से इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाऊँगा। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ विगल, विगल पोजीशन, मतलब इसकी पोजीशन ये रैंडमली मूव करेगा। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। आप अभी इसे प्ले करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी शेक है, ये देखिए। ठीक है, पर ये काफ़ी स्मूथ वाला शेक है। तो मैं कुछ सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो विगल अमाउंट है मैं उसको कर लेता हूँ 10 और मेरे जो विगल स्पीड है वो मैं कर लेता हूँ 5 करने से ये अब काफ़ी तेज़ शेक होगा। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जब ये टेक्स्ट आए तभी ये शेक करे, ना कि हमेशा। तो मैं इस टाइम पे जाऊँगा जब मेरा पहला टेक्स्ट आता है। वहाँ पे जाने के बाद मैं जो विगल स्पीड है उस पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ सेकंड आगे जाता हूँ जहाँ तक वो टेक्स्ट आ रहा है और मैं इसको फिर 0 कर देता हूँ। तो हुआ क्या कि ये आया, शेक हुआ और फिर रुक गया। सेम चीज़ मुझे आगे भी करनी है। तो मैं यहाँ पे U प्रेस करता हूँ शेक वाली की फ्रेम पे, शेक वाली लेयर पे। तो यहाँ से मैं जो की फ्रेम है वो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। फिर थोड़ा सा आगे जहाँ पे मेरा दूसरा टेक्स्ट आता है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। उससे होगा ये कि जब ये टेक्स्ट आएगा तभी ये शेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सारे की फ्रेम को सेलेक्ट कीजिए और इसे ईज कर दीजिए F9 दबा के। एक बार चेक करते हैं एनिमेशन। ठीक है, थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ वाइट दिखा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है, कलर वाली जो लेयर है वो थोड़ी छोटी है। तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ। अब S प्रेस कीजिए, स्केल कर दीजिए और इसका साइज़ बढ़ा दीजिए कुछ इतना बड़ा, 110% या चलिए 120 कर लेते हैं।
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको लगता है कि ये जो शेक है वो थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको ठीक करता हूँ थोड़ा सा। मैं फ़िलहाल पहले वाले फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा कुछ फ्रेम आगे, और मैं इसकी विगल वाली स्पीड है वो 0 कर देता हूँ। तो अभी होगा क्या कि हमारा जो शेक है वो पहले 0 होगा, फिर वो थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो की फ्रेम था इसको अब मैं बीच में डालूँगा और इसकी वैल्यू चेंज कर दूँगा। शेक मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसकी वैल्यू 5 की जगह 2 कर देता हूँ। सेम यही चीज़ मैं दूसरे वाले के साथ भी करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं और एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। तो आपको ब्लैंक की फ्रेम अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं 0 कर देता हूँ, और इसके जो बाद वाला की फ्रेम है ये वाला, इसकी वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, पहले वाले की तरह ही। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ऐड कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।